विमान दुर्घटना में खंभीसर गांव की जयश्रीबेन पटेल, मोडासा के नुसरत जहां जेठरा और बायड की कैलाशबेन पटेल की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। घर में मातम पसरा है। इस मौके पर कोई बोले तो क्या बोले। मोडासा की नुसरत जहां जेठरा 1 महीने पहले भारत आई थी। वे अपने पति के साथ अमेरिका में रह रही थी। वे लंदन से हज करने जाने वाली थी, लेकिन ईद के त्योहार पर रुकने के बाद वे लंदन के लिए रवाना हो गई। इसी तरह खंभीसर की जयश्रीबेन पटेल की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। चूंकि उनके पति लंदन में रहते थे, इसलिए वो उनके पास जा रही थी। कैलाशबेन पटेल अपने बेटे के पास लंदन जा रही थी। तीनों महिलाओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि लंदन की यह उड़ान उनके जीवन की आखिरी उड़ान होगी। मेरी भांजी जो ये प्लेन के अंदर क्रैश हुआ, उसके अंदर मेरी भांजी सफर कर रही थी। उसका हमको मालूम पड़ा कि भाई ये कांड हो गया। वहाँ पे हमारे मिलने वाले सब वहाँ पे पहुँचे। अभी तक हमको कोई डेड बॉडी मिली नहीं है। वो लंदन से आज से करीबन 45 दिन के पहले मोड़ासा आई हुई थी। उनके सास ससुरा और उनके बड़े भैया जो हज को जा रहे थे, उनको मिलने के लिए आई थी और वो वापस जाने के लिए यहाँ से रवाना हुई मोड़ासा से कल सुबह 7:30 बजे और 1:30 बजे के अरसे में फ़्लाइट में बैठी। और ये जो फ्लाइट उड़ने के बाद में करीबन 1 बजकर हमको 45 मिनट पे वहाँ से इत्तला मिली कि भाई प्लेन क्रैश हो गया है और हमारे बंदे यहाँ से पहुँचे। अभी तक हमको कोई डेड बॉडी अहमदाबाद मिली विमान नहीं है। हादसे में महाराष्ट्र में ठाणे स्थित डोंबिवली की रोशनी सोनघड़े की भी मृत्यु हो गई। रोशनी डोंबिवली के माड़वी बंगले के करीब रहती थी। परिवार में मातम पसरा है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसके जो को पायलट थे सुमित सबरवाल, वो पवई में रहते, मुंबई में रहते हैं। अभी उनके घर पे यहाँ के विधायक दिलीप मामा लांडे जी आके आए थे और उनकी परिवार से उन्होंने मुलाकात की। हम उनसे जानते हैं क्या बात हुई उनसे। लांडे सर, क्या बात हुई आपसे? आप सबरवाल के फैमिली से मिले, क्या बात हुई? सुमित के घर पे उनके अकेले डैडी है। उनका डैडी का उम्र है 88 साल। सुमित का और डैडी का 3 दिन पहले बातचीत हुआ था। सुमित 1994 से पायलट का काम कर रहा है। ये नौकरी छोड़ के सुमित का और सुमित का डैडी का बातचीत हुआ कि डैडी मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये 3 दिन पहले की बात है और ये अभी जाके आने के बाद नौकरी छोड़ने वाले थे। जगह जगह से चीख चित्कार की खबरें हैं। परिवार के लोग, पड़ोसी ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन जो चांद चली गई, वो वापस कैसे आएगी? जगह जगह मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभाएं चल रही हैं। इसी तरह सूरत के सिविल अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों ने विमान हादसे में यात्रियों की मौत पर श्रद्धांजलि सभा की। कुछ घरों में मौत के बाद सन्नाटा पसरा है। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी घर का चिराग बुझ गया, किसी घर का अकेला कमाने वाला आसरा खत्म हो गया। बस दिख रहे हैं आंखों में आंसू, गमगीन चेहरे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।